इस वक्त बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि किस तरह से जाति का वायरस फैलता जा रहा है। एक के बाद एक शिक्षण संस्थानों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देश के सबसे बड़े पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान IIMC में जातिवादी टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया है। मामला SC/ST आयोग तक पहुंच चुका है। आरोप है कि फेसबुक चैट के दौरान उत्कर्ष नाम के एक छात्र ने दूसरे छात्र प्रशांत पर जाति सूचक टिप्पणी कर दी। बताया जा रहा है कि रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर फेसबुक पर दो छात्रों के बीच चैट चल रही थी। उसके दौरान जातिवादी मुद्दे पर बहस छिड़ गई। उत्कर्ष और प्रशांत दोनों संस्थान में ही पढ़ते हैं। दलित छात्र का आरोप है कि संस्थान ने उनके आरोप की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने SC/ST आयोग में गुहार लगाई है। जबकि आरोपी छात्र का कहना है कि उसकी बात को गलत तरीके से लिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 जनवरी तक संस्थान से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। कल IIMC में दीक्षांत समारोह होना है, जिसमें मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को आना है। इस विवाद का असर कल के कार्यक्रम पर भी हो सकता है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा चर्चा का बनता जा रहा है, किस तरह से रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद, खुशी के बाद एक के बाद एक अलग अलग शिक्षण संस्थानों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। JNU के एक छात्र ने कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाया था कि दलित होने की वजह से उसकी फेलोशिप रोक दी गई है। उसके बाद अब IIMC से ये मामला सामने आया है। बड़ा सवाल ये कि जाति का वायरस कौन फैला रहा है। इन शिक्षण संस्थानों में एक के बाद एक इस तरह की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? और इसी मुद्दे पर आज ABP न्यूज पर हम बड़ी बहस करेंगे कि जाति का वायरस आखिर कौन फैला रहा है। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं क्या आरोप लगाया गया है इस मामले में। हमारी शिकायत यही है कि जिस तरीके से दलित कम्युनिटी के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि बेहद मुझे लगता है कि बहुत एक दुख पैदा करता है कि क्या हम यहाँ भीख लेकर आए हैं या हम मलाई खा रहे हैं। तो जो संवैधानिक हमें अधिकार मिला है उसको लेकर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि उत्कर्ष सिंह जी ने किया था इस भाषा का प्रयोग, जो कि हम उससे आहत हुए। वो बेहद ही आपत्तिजनक था। शब्दों का इस्तेमाल किया था और मलाई खाते हो, मुख्य धारा में आ जाओ। तो हम वही जानना चाहते थे कि कौन सी मुख्य धारा है। उनकी धारा ये मुख्य धारा है, हमारी धारा मुख्य धारा है। तो इस तरीके से असंतोष पैदा करना दलित समाज के बीच में, इलविल फैलाना, तो जिससे हम काफी आहत हुए और इस चीज की सूचना हमने संस्थान को दी कि इस तरह की घटना हुई है, जिस पे आप संज्ञान लेकर इस पे कार्रवाई करें। पर वास्तव में तो ये कोई मामला ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का एक जरिया है, एक तरीका है। जिस भी फेसबुक पोस्ट पे ये सारी चीजें हो रही हैं, वो सिर्फ एक संवाद का हिस्सा था। मैं और मेरा दोस्त है मनशेष, हमारे बीच में कुछ वैचारिक भिन्नता थी जिस पर हम लोग बहस कर रहे थे, और वो पोस्ट उस श्रृंखला का एक हिस्सा था जिसका फायदा इन लोगों ने अपने हित के लिए किया है। जिस तरह का ये माहौल बनाया जा रहा है कि IIMC में दलित और सवर्ण का ऐसा कुछ बहुत भेदभाव हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप मुझसे नहीं, आप संस्थान के बाकी जितने भी छात्र हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या वाकई में यहाँ पे ऐसा जाति आधारित भेदभाव होता है या नहीं। इन लोगों को मेरे उस पोस्ट में 2-3 शब्दों से दिक्कत थी, जैसे भीख, मलाई खाना। मैं उस चीज को फिर से जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि मैं जिस समाज से आया हूं, मैं बनारस से आया हूं, वहां पे इन शब्दों, जैसे यहाँ पे मुझे ये बोला गया कि ये बहुत ही इम्पार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, इनको आप विड्रॉ करिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं जिस समाज से आया हूं, मैं जिस सोसाइटी से आया हूं, वहां पे ये शब्द एक्सेप्टेबल हैं। अगर शायद मैंने ये चीजें इंग्लिश में बोली होती तो शायद इन लोगों को वो चीजें एक्सेप्टेबल होती, रादर देन कि मैंने हिंदी में लिखा तो उनको ये इम्पार्लियामेंट्री शब्द समझ में आया। फिर भी मुझे लगा कि अगर मेरे इन शब्दों से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, इन लोगों ने पिटीशन दाखिल की मेरे खिलाफ, वो भी 13 दिन बाद पोस्ट के। ये दर्शाता है कि ये सोची समझी चाल है। अगर किसी की भावनाएं आहत होनी थी तो मैंने जिस दिन 18 तारीख को पोस्ट लिखी, ये 19 तारीख को कंप्लेन करते, 20 तारीख को कंप्लेन करते। इसके लिए 13 दिन का समय नहीं लेना चाहिए था। ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बना के किया गया। मेरे खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई, 17 लोगों से साइन कराया गया। कॉलेज में ढूंढ के हर SC/ST से संपर्क साधा गया कि आप हमारे ऊपर इस पिटीशन पे साइन करिए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं बड़े सवाल क्या हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि जाति का वायरस आखिर कौन फैला रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह भी है कि
रोहित की मौत के बाद भी जाति के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है क्या संस्थान? क्योंकि संस्थान पर आरोप लगा रहे हैं यहां पर छात्र की, उनकी बात यहां नहीं सुनी गई। माफी मांगने और टिप्पणी हटाने के बाद भी आखिर विवाद क्यों बना हुआ है? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ यह भी उठता है कि आईआईएमसी में छात्रों के आपसी झगड़े को जाति का रंग क्या दिया जा रहा है? हमारे साथ इस बात करने के लिए सुधांशु मित्तल मौजूद हैं बीजेपी से। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता और विजय विद्रोही मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल ये और सबसे अहम मुद्दा ये कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जो मुद्दा उठा था, उसके बाद ये जेएनयू से खबर सामने आई हो या अब आईआईएमसी में जाति का विवाद सामने आया हो, ये एक के बाद एक शिक्षण संस्थानों से इस तरह की खबरें सामने आना, ये जाति का वायरस आखिर कौन फैला रहा है? मुझे लग रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच के आपस के मतभेद को एक जाति युद्ध की संज्ञा देना या उसको उस परिप्रेक्ष्य में लेके एक सारे शिक्षा संस्थानों में ये सब हो रहा है और देश में ये हो रहा है, ये इतना बड़ी प्रतिक्रिया शायद ठीक ना हो। मुझे लगता है जिस चीज को हमें मतलब जिसको संतुलित करना चाहिए, कहीं हम उस जाति की नफरत को कहीं बढ़ा ना रहे हो। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, देखिए हमेशा जब भी किसी व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है तो आपको देखना पड़ता है कि क्या ये व्यवस्था है या ये अपवाद है। अगर अपवाद है तो अपवाद को अगर हम इतना तूल देंगे, इतना बढ़ा चढ़ा के करेंगे, ठीक है, तो शायद जो आज व्यवस्था है वही कहीं, जो आज अपवाद है वही कहीं व्यवस्था न बन जाए। कि अपवाद है और दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा है जिसे हमें सारे शिक्षण संस्थानों या शिक्षण संस्थानों में क्या ऐसा हो रहा है, इस तरह के सवाल नहीं उठाना चाहिए विजय। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि रोहित वेमुला का अगर मामला है तो वहां पर भी दो छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो क्या इसे अपवाद ही कहा जाएगा या इस पर विचार भी किए जाने की जरूरत है? इस तरह के मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? लेकिन अचानक देखिए 2-3 शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के मुद्दे उठे हैं तो स्वाभाविक है कि हम इसको बिल्कुल भी अपवाद की श्रेणी में ही रखें, ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर एक बहस भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, फेसबुक या सोशल मीडिया जब से और प्रचलन में आया तब तक छात्रों के बीच में पहले भी संवाद होते रहे हैं। संवाद होने चाहिए, तीखे संवाद होने चाहिए, तीखी टीका टिप्पणी भी होनी चाहिए, लेकिन एक वो स्वस्थता का जो एक कैनवास है उसके दायरे में रहनी चाहिए। मुझे एक चीज ये लगती है और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण वाला जो सवाल है उसमें स्वर्ण जाति के लोगों का थोड़ा सा आक्रोश कुछ उभर कर सामने आ रहा है। उनको लगता है कि जो SC ST या जो दूसरे हैं छात्र है उनको आरक्षण का फायदा ज्यादा मिलता है, सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं और फिर कहीं ना कहीं वो जो नौकरी ना मिलना, इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं इस स्वस्थ संवाद के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो जाती है और SC ST एक्ट का भी दुरुपयोग बहुत होने लगा है। तो आप कह रहे दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों पर बात करने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे कि क्या SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि उसके भी आरोप लगते रहते हैं, और फिर क्या आपस में जो संवाद है, बातचीत है, उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, ये मामला है, या फिर दलित छात्रों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। हमारे साथ दोनों छात्र भी मौजूद हैं, उत्कर्ष और प्रशांत, जिनके बीच ये पूरा मामला हुआ है IIMC में, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा दलित एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद भी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत भी क्योंकि मौजूद है और प्रशांत को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी। प्रशांत, आपने सुना यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं बीजेपी से, उन्होंने कहा कि अपवाद है, ये दो छात्रों के बीच का झगड़ा है। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो क्या इसे आप ये मानेंगे कि ये आपके और उत्कर्ष के बीच का झगड़ा है, इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिए? मैं पहले एक चीज को आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब ये मामला सामने आया तो हमने कोई कंप्लेन नहीं की। हमने संस्थान से कहा कि आप एक तरीके के सेंसिटाइजेशन कीजिए, जो कि छात्रों में इस तरीके का मानसिकता बैठी पड़ी है कि वो इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग और आरक्षण के खिलाफ इस तरीके से घटिया तरीके से, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कह सकते हैं, आरक्षण के विरोध में भी कह सकते हैं, पर आपको एक मर्यादा में रहकर इस बातों को कहना होगा। अगर मेरी कोई निजी दुश्मनी होती तो मैं संस्थान के पास जाता ही नहीं। मुझे संविधान ने अधिकार दिए हैं सीधे पुलिस स्टेशन जाकर इस पर एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करने का। ये निजी दुश्मनी नहीं है, ये बल्कि एक समाज की लड़ाई है कि जो इतने सालों से दबाए गए हुए हैं, आज भी उन्हें दबाया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संस्थान की तरफ से भी कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तब जब आप इस मुद्दे को लेकर वहां पर पहुंचे। उत्कर्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके साथी खड़े हैं जिनको लेकर, जिन दोनों के बीच में पूरा मामला हुआ। उत्कर्ष, आपने सुना प्रशांत को, आप क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसी तरह की सोच है हमारे समाज में। तो क्या आप मानते हैं शिक्षण संस्थानों में और छात्रों के बीच भी इसी तरह की सोच है, जहां पर जो दलित छात्र हैं उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया?
अपसेट हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे खिलाफ एक्ट न लग जाए। लेकिन मुझे अभी हंसी आ रही है और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि मेरे हंसने को उस एक्ट के दायरे में न लाया जाए। जो इंसान की अपनी शख्सियत के बारे में जिसे पता नहीं, जो कभी लिखता है कि मैं हिंदू हूँ, जो कभी लिखता है कि मैं दलित नहीं हूँ, जो कभी लिखता है कि मैं दलित हूँ, जो कभी लिखता है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, कभी लिखता है कि मैं अल्पसंख्यक नहीं हूँ, कभी वो हिंदू युवा वाहिनी का शेयर करता है कि आप इससे जुड़ें, तो जिसका अपना कोई एक पर्सनल स्टैंड ही नहीं है, वो इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि IIMC इस देश का सबसे आपकी आवाज उत्कर्ष हम तक साफ नहीं आ रही है, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्कर्ष सवाल उठा रहे हैं ये कहकर कि प्रशांत की अपनी कोई निजी सोच नहीं है, वो तमाम तरह की सोच को सामने रखते हैं, इस वजह से वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कंचन, बड़ा सवाल ये जो अभी प्रशांत ने मुद्दा उठाया कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने संस्थान के पास गए थे, तो क्या शिक्षण संस्थानों में सेंसिटाइजेशन नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है इस तरह के मुद्दे जब छात्र लेकर पहुंचते हैं और फिर इस तरह के बड़े विवाद खड़े होते हैं? देखिए, एक तो है कि जितने भी संस्थान हैं, संस्थानों पर मुझे लगता है कि एक दूसरे किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, जो एक हिसाब से ये अन्याय है। अब छात्रों के बीच में कोई झगड़ा होता है या दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है, वो भी फेसबुक या कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, और उसके लिए अगर संस्थान को जिम्मेवार माना जाए तो ये गलत है। संस्थान हर जगह पर जाकर कुछ सेंसिटाइजेशन को जो है वो कोई एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात है, देखिए, यह भी सही है। हमारे साथ IIMC के दोनों छात्र भी मौजूद हैं, उत्कर्ष और प्रशांत, जिनके बीच ये पूरा विवाद हुआ जो अब सुर्खियां बन चुका है। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गई हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन कंचन, आप अपनी बात रख रहे थे, आपसे ही मैं वापस शुरुआत करूंगी। आपका ये कहना है कि दो छात्रों के बीच का झगड़ा है, उसे संस्थान को उसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल तो उठते हैं कि क्या संस्थानों में इस तरह के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दलित छात्रों के लिए, और क्या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, देखिए, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए जो इसको एक लीगल फ्रेमवर्क बना देती है कि भाई हमने इंस्टीट्यूशन को बताया, संस्थान को बताया, संस्थान को करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो सही रास्ता नहीं है। एक काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट होनी चाहिए जहां पर छात्रों को काउंसलिंग की जाए कि ऐसी चीजें नहीं गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, जो भी है। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, देखिए, अब धीरे धीरे जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स की ऑप्शंस बढ़ेंगी, आपके अभी सोशल मीडिया है, उसके बाद डिजिटल मीडिया आएगा, इस किस्म की इस प्रकार की बातें और होंगी। और एक जो है कि जो हम लोग कहते रहते हैं टॉलरेंस की बात है, टॉलरेंस एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है। लोग कुछ कहेंगे, उसको सहन करना भी एक अपने आप में ये कह रहे कि सोशल मीडिया का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, सभी लोग अपने विचार वहां पर रखेंगे नहीं सकते, और ना ही इसको, और हर बात में ये कहना और इस तरह के विवाद बढ़ेंगे, एक्ट में ले जाएंगे जी एट्रॉसिटी। ये कोई एट्रॉसिटी, संवाद की एक हद होनी चाहिए कि एक परिभाषा हो कि मतलब संवाद का एक हद, कि इसके आगे फिर वो संवाद फिर कुतर्क में बदल जाएगा। ठीक है उत्कर्ष, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आपने जो बात सामने रखी, जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, उसको लेकर आपने माफी भी मांगी, तो अब जब आपने माफी मांगी फिर ये मामला क्यों खत्म नहीं हुआ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों ने जो पहली पिटीशन दाखिल की थी उसमें इन्होंने कहा था कि दे डोंट वांट एनी पेनिटिव एक्शन एक्सेप्ट अ पब्लिक अपॉलजी, दिस वाज द सेंटेंस। एंड मैंने उस शाम को अपॉलजी रिटर्न में दी कि ठीक है, अगर मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, पर मैं अभी भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूं कि मेरे जो विचार हैं वो विचार वही रहेंगे। उस पे इन लोगों का जो रिस्पांस था कि नहीं, अब हमें कोई अपॉलजी नहीं चाहिए, अब हमें एक्शन चाहिए, ये दर्शाता है कि इन लोगों का अप्रोच कभी भी पूछ लेते हैं कि अपॉलजी चाहिए या एक्शन चाहिए। प्रशांत, आपने अगर पहले कहा कि माफी दें, और वो आपके साथ छात्र हैं, अगर वो कह रहे हैं कि वो माफी मांग रहे हैं उन शब्दों के लिए, तो वो उतना काफी क्यों नहीं है? अगर एक कागज पे लिख देने से सॉरी अगर सारी चीजें हल हो जाती हैं तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात यहाँ मानसिकता की हो रही है, बात यहाँ विचारधारा की हो रही है। आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपने जो किया है वो गलत किया है। आपने मर्डर किया और उस पर सॉरी लिख दिया तो कोई रास्ता नहीं है। क्राइम इज अ क्राइम। मौखिक रूप से माफी मांगना और लिखित में माफी मांगना, इस पर आप कोई गलती नहीं है। मैं संस्थान पे उंगली नहीं उठा रहे कोई, क्योंकि
नहीं, लेकिन आप फिर क्या चाहते हैं? मैं लिखित में माफी मांगने के इस पे नहीं हूं, पर ये चीजें रुकनी तो चाहिए। ये दोबारा शुरू है सोशल मीडिया पे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा जो मैंने हर बार दी है। जिस शब्द पर इन लोगों को आपत्ति है, मैं बताना चाहूंगा कि उस शब्द का धूमिल ने अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। उस शब्द का रांझड़ा जैसी सुपरहिट फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। उस शब्द का ठीक है, वो काशीनाथ उत्कर्ष सिंह पे जैसे बात आप पहले भी कह साहित्यकारों ने चुके हैं, साहित्य में इस्तेमाल किया वो है। आप पहले अगर भी आप बता लोगों को चुके हैं कि करना है तो आप पहले जिस आप- पृष्ठभूमि से आते हैं इस तरह, लेकिन आपको आपने अगर करना है तो लेकिन आप आपने लोग इतनी बड़ी बहस क्रीमी करा लेयर, रहे हैं। अगर भीख, आप लोग अभिव्यक्ति क्रीमी की लेयर, आजादी पे इन शब्दों censorship का भी करना इस्तेमाल चाहते किया। हैं, ठीक है जी, तो ठीक है। आप लोग सबसे पहले उन किताबों को सेंसरशिप करिए। ठीक है, वो क्योंकि आप- मैं वहीं से पढ़ता हूं, मैं वहीं से देखता हूं और जो लेकिन सीखूंगा मैं वहीं बोलूंगा। उत्कर्ष, प्रशांत तो विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, वो उस विचारधारा की मैं बात आपको कर रहे हैं। बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, बाकी लोगों आप को मेरी भी बात आप मुझे गिन के बोलिए। 2 मिनट दीजिए। बोलिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास न बोलिए। पूछने को कुछ बचेगा, न मुझे कहने को। जी। प्रशांत कनौजिया एक ऐसा इंसान है जो जिस दिन से आईआईएमसी में आए हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य खुद को मशहूर बनाना था, जो कि वह आज हो चुके हैं। पहले दिन से लड़ाई झगड़े से लेके व्यक्तिगत दुश्मनी तक एक दूसरे पर छींटाकसी ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन्होंने लगातार किया है, इन्होंने लगातार लोगों को उकसाया है कि लोग इनके खिलाफ एक्शन लें और ये एससी एसटी कमीशन जाए। इन्होंने कई बार ये धमकी दी है कि मैं एससी एसटी कमीशन जाऊंगा और मैं दलित होने का उत्कर्ष, फायदा देखिए, उठाऊंगा। उत्कर्ष देखिए, अभी हम फिलहाल मेरे मुद्दे पास पर रहते इसके हैं। सारे सबूत है मेरे देखिए, पास। उत्कर्ष, मेरे ये पास तो इसके देखिए, सारे सबूत उत्कर्ष हैं देखिए, पिछले 6 महीने बिल्कुल में बिल्कुल इन्होंने होंगे आपके क्या-क्या पास। लिखा है। उत्कर्ष, फिलहाल हम मुद्दे पर रहते हैं, और अगर आपको ये मालूम है कि वो इस तरह से लोगों को उकसाते हैं, तो फिर आप उकसाए क्यों गए? ये भी तो एक सवाल बनता है ना। आप कह रहे हैं कि यही उनका रवैया रहा है और यही वो करते रहे हैं, तो आप क्यों उकसावे में आए? आपको तो पता था ना कि वो किस एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे हैं, तो ये सवाल भी बनता है। लेकिन आप ये तमाम तर्क तो अपने संस्थान के सामने भी रख सकते हैं और संस्थान को उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं। प्रियंका, आपको क्या लगता है कि ये जो नया मामला अब आईआईएमसी का सामने आया है, इस तरह के एक के बाद एक मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जिस तरह की राजनीति हुई, क्या राजनीति इसमें घुस गई है, इस वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? क्यों ये मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं? कौन फैला रहा है ये वायरस? नहीं, बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। जिस तरीके का माहौल फैला हुआ है तो वो हर स्कूल में इफेक्ट करेगा, हर कैंपस में इफेक्ट करेगा। आप अगर रोहित वेमुला की डेथ के पहले जो सीक्वेंस भी देखेंगे, डिजिटल मीडिया की यहाँ पे कोई बात कर रहा था कि डिजिटल मीडिया से इनकार नहीं कर सकते हैं, उसका यूसेज होना जरूरी है, तो उसी तरीके से एबीवीपी के छात्रों ने उसका मिसयूज किया था और वही बढ़ते बढ़ते रोहित वेमुला की सुसाइड का हादसा सामने आया था। फिर से फेसबुक का हम देख रहे हैं किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है, एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रोहित वेमुला के केस में यह भी हुआ था कि एबीवीपी को लेकर बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर्स भी उसमें घुसे थे, जिसकी वजह से ये पूरा मामला पॉलिटिकल बना, जिस तरीके से बीजेपी ने इसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। अब फिर से हम ये मामला देख रहे हैं। इस पे जब बच्चे मांग रहे हैं, अब बच्चे ये मांग रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन होना चाहिए और उस पे प्रोब होना चाहिए कि इस तरीके से बार बार उन पे टिप्पणियां होती हैं, अभद्र टिप्पणियां होती हैं, उसको खत्म करना जरूरी है। और सेंसिटाइजेशन मैं कहूंगी इज द नीड ऑफ द आवर। जिस तरीके से माहौल बढ़ता जा रहा है और एक तरफ को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, दूसरा तरफ है वो अकेला थकेला सा पड़ा होता है। एबीवीपी के मामले में केंद्रीय मंत्रियों का हस्तक्षेप हुआ, तो यहां भी तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का भी हस्तक्षेप हुआ था ना। तो राजनीति तो आपकी तरफ से भी हुई है, कैंपस को कैंपस तक सीमित रखा जाए। देखिए, इसमें अगर आप मुझे बताइए, एक सेकंड सर, ऐसा है एक तरफ पे इतना प्रेशर पड़े कि आप उनको सस्पेंड कर दें, आप उनका स्टाइपेंड रोक दें, उनको इस माहौल तक पहुंचा दें कि उनके पास कोई और काम ना रह जाए, वो सुसाइड कर ले बच्चा। नहीं, लेकिन और वो जब बाकी के बच्चे कहें कि हमें रीइंस्टेट करो, फिर भी ना ही यूनियन मिनिस्टर। लेकिन बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक पार्टियां अगर दखलंदाजी करेंगी जाकर कैंपस में, ऐसा है तो कैंपस के मुद्दों को इसी तरह से वो बड़े बनते जाएंगे, वो विवाद बड़े हो जाएंगे, वो छात्रों के बीच के विवाद नहीं रहेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों को इस तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे आप बताइए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने इंटरफेयर किया था? राजनीतिक पार्टी ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर किया था। आप इसमें आप ध्यान दीजिए, मैं क्या टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि एक सपोर्ट बना हुआ, वो भी गलत मुद्दों पे फेसबुक के पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया, उनके यूनियन मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द पॉलिटिकल पार्टी, आई एम ब्लेमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि उन्होंने ठीक है। उसमें इंटरफेयर किया। इस तो पर- अगर इंटरफेरेंस इस दखलंदाजी तक हुआ है कि एक बच्चा एकदम आइसोलेट कर दिया गया है, 6 बच्चे ठीक सस्पेंड है, कर दिए गए वो हैं, रोहित के मुद्दे पर हम तमाम चर्चा करेंगे। तो मुद्दा फिर बनता अब जो ही हो रहा है यहाँ पर अगर नहीं, नहीं, बस आपसे ये मांग नहीं, कर नहीं, रहे अभी हैं जो कि फिर इसका जो अब हल sensitization निकल रहा है कि यहाँ तो पर फिर क्या आईएमसी में हम इस बच्चे को पूरा एकदम आइसोलेट कर दें और ये जाकर अगर अभी सुसाइड कर ले तो बस वो सही होगा। ठीक है, लेकिन आपका मुद्दा- आप तो पुश, हम लोग तो पुशिंग इसी किस्म का, वो यहाँ पर रिवर्स पुशिंग हो रहा है कि अगर एक बच्चे ने गलती की भी हो तो उसको आप आइसोलेट कीजिए। यहाँ पे मैं किससे बात कर रही हूँ? कौन ये संवेदनशीलता नहीं है। देखिए देखिए जो राजनीति करता है कैंपस में जाकर तो उसका कोई संवेदनशीलता नहीं होता है। नो संवेदन जो नहीं राजनीति जो करता है उसका संवेदनशीलता नहीं होता नहीं, है। लेकिन कंचन सिर्फ एक पार्टी नहीं, सब पार्टियां दखलंदाजी मैं कर रही सबके हैं। बारे में तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी किसी को पॉलिटिसाइज नहीं करता करना है चाहिए, ठीक कैंपस है। को उसकी कोई सेंसिटिविटीज नहीं होती। मैं वापस आती हूँ प्रियंका आपके पास। मैं जब बात कर रही हूँ बीच में टोका टाकी कर रहे हैं जी। उनको सुनने की सहन शक्ति नहीं है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ कि जब मैं बात कर रही हूँ बीच में टोका टाकी करते चले ठीक है, जाना, जी। मुझे बोलने का मौका नहीं ठीक है दे रहे। प्रियंका, मैं वापस आपके मैं पास उसका आऊंगी, आप जवाब अपनी देना बात चाहती हूँ, रखिएगा। कौन बार बार बीच में बोल रहे हैं? हमारे साथ डॉक्टर अरविंद आप मौजूद मुझे हैं, इनका नाम दलित बताइए। एक्सपर्ट हैं जी। कंचन गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो बोल रहे थे आपके बीच में, वो उस पर एक अपनी बिंदु रखना चाहते थे, अपनी एक बात रखना चाहते थे जो आप तर्क सामने रख रही थी। हमारे साथ मैं वापस आऊंगी प्रियंका आपके पास। पॉलिटिसाइजेशन की बात कर रहे थे। जी ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे पास डॉक्टर अरविंद मौजूद हैं, दलित एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अरविंद, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्या आईआईएमसी के मामले को दो छात्रों के बीच के झगड़े के तौर पर देखकर अपवाद माना जाए, या एक के बाद एक शिक्षण संस्थानों में इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो उस पर विचार करने की जरूरत है? क्या हो रहा है शिक्षण संस्थानों में? देखिए, जो शिक्षण संस्थान में इस तरह की बातें आ रही हैं वो एक के बाद ये अब और भी आएंगी। और एक तर्क ये है, लोग कहते हैं कि शायद ये अनुकरण हो रहा है, देखा देखी में हो रहा है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये समाज का हकीकत है। ये पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, इस तरह की दुर्भावना जो है, और ये कभी कभी समय समय पे इस तरह से निकलती हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी पृष्ठभूमि है, हम लोग इस पृष्ठभूमि में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये झांकना चाहिए कि अगर आपके शब्द या आपके विचार लोगों को आहत करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने विचार को फिर से उसका मूल्यांकन करें, अपने शब्दों का मूल्यांकन करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ठीक, क्योंकि जो रिसीविंग एंड में होता है, जो आहत होता है, वो समझता है कि पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता है कि इस संस्थान में क्या हकीकत है, लेकिन एक ये है बड़ी या बात दलित वर्ग के छात्रों बड़ी के बात लिए भी को आपकी यही एक- सलाह है? ये राष्ट्रीय स्तर पे इस पे बहस होनी चाहिए। डॉक्टर अरविंद, क्योंकि हमारे साथ वो छात्र भी मौजूद हैं और उत्कर्ष जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग के लिए ये नसीहत है या दोनों ही पक्षों के लिए ये नसीहत है? सभी को अपने शब्दों पर संयम होना चाहिए। देखिए, ये है कि हमारा समाज जो है वो न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए। हाँ, और कोई भी वर्ग किसी वर्ग को आहत नहीं करे, ठीक है। ये मेरा सबके लिए है। ठीक है, और लेकिन ये कमिटमेंट सबके आप पास हमें में एक होना बात चाहिए। बताइए, ठीक है, अरविंद जी। न्यायपूर्ण जी, होना मैं आती हूँ चाहिए। आपके पास। ये उत्कर्ष पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। उत्कर्ष उनकी बात सुन और लेते हैं जी। सबको संयमित ठीक है, होना ठीक है, आपने अपनी बात रखी अरविंद जी। उत्कर्ष, लेकिन जो कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद, क्या आपको लगता है उस पर विचार करने की जरूरत है कि अगर आपके विचार इस तरह के हैं, क्योंकि आप ये तर्क लगातार दे रहे हैं कि आप जिस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे कोई आहत हुआ है, आपने खुद कहा कि आपने माफी भी मांगी है, तो उस तरह के विचारों पर एक बार फिर विचार किया जा सकता है, उन्हें बदलने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि आज के समाज में इस तरह के विचारों की क्या कोई जगह है? बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अगर हम अपने साहित्य को नजरअंदाज करें और आधुनिक दुनिया में एक अच्छी भाषा को समझ के और उसको पढ़ने की कोशिश करें तो जरूर की जा सकती है। पर इससे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा जो साहित्य है, हमारा जो इतिहास है, उत्कर्ष साहित्य की बात नहीं हो रही है, वो चीजें और इतनी सिर्फ आसानी शब्द की बात नहीं है, आप विचारधारा का सवाल है। मुझे कंप्लीट करने जी। दीजिए। विचारधारा की ये बात है। आप लोग मुझे यहाँ पे दलित विरोधी घोषित करने पर तुले हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने भी मेरी फेसबुक प्रोफाइल जाके देखा होगा कि ठीक उस है। पर्टिकुलर पोस्ट से पहले और पर्टिकुलर पोस्ट के बाद मैंने क्या लिखा है दलित के लिए और रोहित वेमुला के लिए, किसी ने नहीं देखा। ठीक। और स्वघोषित मेरे को दलित विरोधी यहाँ पे कर दिया गया है। जी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो भावनाएं इनकी आहत हुई हैं, प्रशांत कनौजिया जी की जो भावनाएं आहत हुई हैं, वो लगातार 6 महीने से ऐसी पोस्ट डालते आए हैं जो एक उकसावा था कि सामने वाला वर्ग उस चीज से आहत हो और वो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, ठीक है। ताकि ये अपने दलित होने का और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करने का
दुरुपयोग कर सके, जो ठीक इनको है। मौका कभी नहीं मिला। जवाब ले लेते हैं प्रशांत मेरे से। पास सारे सबूत हैं, ठीक है। कोई दुरुपयोग नहीं ठीक है, हुआ, सारे प्रशांत, सबूत हैं मेरे पास। जब भी कोई दलित, प्रशांत का पक्ष भी सुन लेते हैं इस पर। प्रशांत, जब भी कोई दल प्रशांत, लेकिन एक सवाल मेरा और फिर आप अपनी बात भी रखिएगा सामने। मेरा सवाल ये है कि कोई दो देश छात्रों का के यही हो रहा है, बीच जब भी कोई दो छात्रों के बीच अगर एक शिक्षण संस्थान में वाद विवाद नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी, और वाद विवाद अक्सर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो जाते हैं, उसको क्या तीखी टिप्पणियां भी हो जाती है, क्या उसको SC/ST एक्ट तक उस मामले को ले जाना क्या ठीक है? मैम, इसका जवाब मैं पहले देना चाहूंगा। पहले प्रशांत जी, मैं उत्कर्ष, मैं आऊंगी आपके पास। प्रशांत को बोलने दीजिए, आपने अभी अपनी बात रखी थी, पहले प्रशांत को बोलने दीजिए और उन्हें सफाई भी देने दीजिए जो आपने कहा उस पर। जी प्रशांत। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस मामले को राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, संस्थान में हमने इसीलिए बताया कि हम चाहते थे कि संस्थान में सेंसिटाइजेशन हो। अगर कोई पर्सनल दुश्मनी निकालनी होती या कुछ ऐसा करना होता तो मुझे तो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, मैं जो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देता, FIR दर्ज करवाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। हमने पहले सोचा कि संस्थान को इस चीज को बताते हैं, क्योंकि रोहित वेमुला के मरने के बाद कोई देखा मैं ये सब नहीं कर रहा है। रोहित वेमुला के बाद एक आवाज उठी है कि आप भी आगे आकर इस चीज के लिए बोल सकते हैं। ये आवाज निकल रही है लोगों के मुंह से अब। ठीक है, मैंने खुलकर रोहित वेमुला के लिए लिखा, मैंने प्रशासन के लिए लिखा कि प्रशासन ने गलत किया, वो जाति के कारण जो भेदभाव है उसका वो शिकार हुआ, ये चीजें मैंने खुलकर लिखी। ठीक है, उत्कर्षी बात आपने रखी थी सामने। सुधांशु मित्तल जी, प्रशांत का यह कहना कि अनुकरण नहीं हो रहा है रोहित वेमुला के बाद, ऐसा नहीं है कि उसकी देखा देखी ये मामले उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब आवाज उठा रहे हैं लोग क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि यही सच्चाई है। तो क्या यही सच्चाई है शिक्षण संस्थानों में? क्या ये हो रहा था और ये अब निकलकर सामने आ रहा है? सुमेरा जी, अभी आपने दोनों छात्रों की बात सुनी। सारा विषय का आप लोगों के सबके सामने, देश के सामने विषय क्या है आया। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इन दोनों को सुन के आपको लग रहा है कि एक देश का ये चित्रण जाना चाहिए कि यहां जाति युद्ध चल रहा है और मारकाट बची हुई है? क्या ये चित्रण जाना चाहिए कि शैक्षिक संस्थान जो है वहां पे इस समय जाति की आग लगी हुई है? करोड़ों लोग देश के इस समय शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो उसको स्थानीय स्तर पर वो चीज का समाधान निकलेगा, और अगर कोई गैर कानूनी चीज होती तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और बहस का इस तरह का प्रश्न उठाएंगे कि ये तो देखिए ये इंटॉलरेंस होती जा रही है, या ये जो है एक जाति के जहर जो है संस्थानों में घोला जा रहा है। सवाल तो छात्रों ने उठाया और आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस मामले पर जांच के लिए कमेटी बना चुका है, रिपोर्ट मांगी है। बहुत देर से सबको सुन रहा है। सुधांशु जी देखिए, मुद्दा बड़ा है क्योंकि निवेदन ये करूंगा, INB मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है। तो मेरी बात सुनेंगे अगर? जी बोलिए। एक शैक्षिक संस्थान के सामने जब चीज आई तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करी, लेकिन इस चीज को एक देश का प्रतिबिंब बनाना कि देश में ये हो रहा है या शैक्षिक संस्थानों में ये हो रहा है, अगर ये चित्रण जाएगा तो शायद इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात रखी। मुझे कहीं लगता है इन विषयों पे थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, अपवाद को अपवाद रहने दीजिए। लेकिन शिक्षण संस्थानों में ही देने लगेंगे दलित छात्र खुदकुशी कर रहे हैं ना, एक के बाद एक चाहते हैं। एक बड़ी संख्या में छात्रों ने, हैदराबाद के ही छात्रों ने खुदकुशी भी की है। तो क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए इस तरह के मुद्दों पर? नहीं, चर्चा होनी चाहिए। अगर हम ये मान चर्चा अगर किस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चर्चा होनी चाहिए, इस वर्जन के बाद कोई लगता है आपको कि चर्चा होनी चाहिए? लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि इस तरह की जो बातें हैं, इसका जो फैसला है वो कैंपस के बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें छात्र संघ यूनियन, जो स्टूडेंट यूनियन है, वो एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां इस तरह के मामले सुलझाए जा सकते हैं। जी, और एक खास मांग जो प्रशांत की तरफ से भी बार बार रखी गई वो ये कि सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, संवेदनशीलता उसकी जरूरत कर लीजिए। प्रियंका, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम IIMC के इस मामले की ही बात करें, तब जबकि उत्कर्ष जिन छात्र पर आरोप लगाया उन्होंने लिखित में माफी दे दी, उसके बाद ये विवाद क्यों खत्म नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो बस यही, जब मैं सेंसिटाइजेशन की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों का सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, दोनों तरफ का होना चाहिए कि इतनी इनसेंसिटिविटी के पहले पोस्ट करना, फिर माफी मांगना, फिर दंगा फसाद करना,
तो ये मेरा रिक्वेस्ट बस ये था, जैसे रोहित वेमुला का होकर चुका है, वो कहीं फेसबुक से लेकर ऑन ग्राउंड ना बढ़ जाए, तो ये सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है। आईएनबी इसमें बीच में आकर प्रोब करे, ध्यान दे, और अगर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, दोनों तरफ को जरूरत है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं अभी सुन रही थी, उत्कर्ष की बात सुन रही थी, मैं उत्कर्ष से पूछना चाहती हूँ, अगर प्रशांत इतने प्रोवोकिंग फेसबुक पोस्ट डाल रहे थे, तो इन्होंने कॉलेज अथॉरिटीज को अप्रोच क्यों नहीं किया? ये तू मैं की लड़ाई फेसबुक को लेकर आप ऑन ग्राउंड ले आते हैं, यही तो सारी प्रॉब्लम का जड़ है। ये जो फेसबुक की लड़ाई है वो इस तरह से बाहर निकल आई है। जी उत्कर्ष, क्योंकि मुझे किसी के व्यक्तिगत विचारों से कोई परेशानी नहीं है मैम। कोई अपनी फेसबुक पे क्या लिखता है, ना मैं संघ से ताल्लुक रखता हूँ, ना मैं भाजपा से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है, ना मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ। कोई आपने मनुस्मृति जलाते हुए फोटो डालता है लिखा। तो मुझे उससे नहीं मतलब है। ठीक है उत्कर्ष, आपने अपनी बात नहीं, रखी, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने उससे प्रोवोक होकर लिखा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे 1 मिनट दीजिए सिर्फ। उत्कर्ष, जो भी मैंने कुछ आपने अपनी बात रखी, आपने क्योंकि पहले सिर्फ 1 मिनट मैम, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ रोहित वेमुला की आत्महत्या पर जिस तरह के वैचारिक मतभेद हो रहे थे, जिस तरीके से सवर्णों को गालियां दी जा रही थी, मैं रोहित वेमुला का समर्थक हूं, पर जिस तरीके से सवर्णों को गाली दी जा रही थी, मैंने उसका विरोध किया था। और ये मेरे और मेरे एक दलित मित्र के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी, मेरा क्लासमेट है, वो मेरा एक दलित मित्र है, जिसके साथ कॉन्वर्सेशन का ये एक पार्ट था जिसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। ठीक है, उस पोस्ट के पीछे और आगे के विभिन्न पहलुओं पर आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर अरविंद, क्या दोनों ही पक्षों को संवेदनशीलता पैदा करने की जरूरत है? क्या ये इसमें जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है रोहित वेमुला के मुद्दे के बाद सामने आने के? जी, शिक्षण संस्थान की जिम्मेवारी बहुत ही अधिक बढ़ गई है। पहले हम बड़े ट्रेडिशनल वे में सोचते थे कि शिक्षण संस्थान में केवल पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थान में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो समाज के अलग अलग तबके से आते हैं, वो मनुष्य हैं, और अपने साथ वो अपनी पूर्वाग्रह, अपनी थिंकिंग लेके आते हैं। और शिक्षण संस्थान को भी ये देखना है कि जिस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं उनकी थिंकिंग भी चेंज हो, और जिससे कि क्योंकि इनको आगे जाके समाज में कंट्रीब्यूट करना है। जी हाँ, ठीक है। कंचन, आप मानते हैं कि इस तरह की संवेदनशीलता अब शायद ये भी जिम्मेदारी बढ़ गई शिक्षण संस्थानों की? संक्षेप में, तबके को समय खत्म हो रहा है। जी नहीं, संवेदनशीलता, टॉलरेंस, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो घर पे भी सिखाना चाहिए, स्कूल में सिखाना चाहिए, समाज को सिखाना चाहिए। वो एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक थियोरी है। नहीं, लेकिन हम जो रियलिटी सबसे बड़ी जो संवेदनशीलता की जो टेस्ट होती है, हमने जो एक दलित शब्द को कॉइन किया है, पहले इसको आप हटाइए। ठीक है, यही से तो पॉलिटिसाइजेशन शुरू होता है समय चर्चा के लिए। लेकिन बड़ा मुद्दा जो निकलकर चर्चा से भी सामने आया वो ये कि संवेदनशीलता पैदा करने की जरूरत है शिक्षण संस्थानों में, लेकिन साथ ही दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, और ये मामले कॉलेजों में ही, शिक्षण संस्थानों में ही निपट जाने चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।